आप देख रहे हैं रिटर्न होम, जहां हर कहानी में है रोमांच, सीख और भरपूर मनोरंजन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक सूरजपुर गांव था। उसी गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव की उम्र 18 साल थी। उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था। इसी शौक के कारण वह अक्सर अपने मित्र अरुण के साथ उसके दादाजी के पास कहानियां सुनने जाया करता था। एक दिन की बात है, रात का समय था। राघव, अरुण और उनके कुछ और मित्र चलकर दादाजी के पास पहुंचे। सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए। दादाजी ने अपनी रहस्यमयी कहानियां सुनानी शुरू की। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जादुई नागमणि की कहानी सुनाऊंगा। कहा जाता है कि ये नागमणि किसी भी इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है। बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने एक नाग और नागिन के जोड़े को ये नागमणि दी थी, लेकिन गलती से नाग के हाथ से वह नागमणि गिर गई। वह आसमान से होती हुई धरती पर आ गिरी। लोग कहते हैं कि वह नागमणि आज भी धरती पर कहीं छिपी हुई है। जो भी उसे ढूंढ लेगा, उसकी 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई लालच में आकर नागमणि को गलत तरीके से पाने की कोशिश करेगा, तो नागमणि उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। दादाजी, क्या आपको पता है कि वो नागमणि धरती पर कहाँ गिरी थी? बेटा, कहा जाता है कि वह नागमणि शायद हमारे ही राज्य में गिरी थी, लेकिन ठीक ठीक कहाँ गिरी यह किसी को नहीं पता। नागमणि इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उसमें बहुत दिव्य शक्तियां हैं। अगर वह किसी को मिल जाए तो उसकी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई गलत इरादे से उसे पाने की कोशिश करे तो वह उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। फिर दादाजी बोले, अब बहुत रात हो गई है, तुम सब अपने अपने घर जाओ। बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। अगली सुबह अरुण घर में बैठा यह सोच रहा था कि अगर नागमणि हमारे राज्य में गिरी है तो जिसे भी वह मिल जाएगी वह बहुत अमीर हो जाएगा। उसने सोचा, किसी और को मिलने से अच्छा है कि मैं ही उसे ढूंढ लूं। ये सब सोचते सोचते वह राघव के घर की ओर निकल पड़ा। राघव के घर पहुंचकर अरुण ने उसे अपना पूरा प्लान बताया। सब कुछ सुनकर राघव थोड़ा चिंतित हो गया और बोला, अरे यार, तेरे मन में तो लालच आ गया है। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं राघव, सच मान, मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। मैंने जो सोचा वही तुझसे बिना छिपाए कह दिया। अब जो तू सही समझे वही करेंगे। तू हाँ कहेगा तो साथ चलेंगे, और अगर मना करेगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। राघव कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन एक बड़ी परेशानी है। हमें कैसे मालूम होगा कि नागमणि किस दिशा में गिरी और वह किस गांव में पहुंची? बिना यह जाने हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यह सुनकर अरुण भी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, क्यों ना हम दादाजी से पूछें? दादाजी को भी पूरी तरह पता नहीं है कि नागमणि किस गांव में गिरी थी। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि वह हमारे राज्य की सीमा के भीतर गिरी है, पर हमारे राज्य में तो सैकड़ों गांव हैं। हम आखिर कैसे जान पाएंगे कि वह किस गांव में पहुंची? एक काम करते हैं, आज रात जब हम दादाजी के पास कहानी सुनने जाएंगे तब उनसे ठीक से पूछेंगे। शायद उन्हें कुछ और याद आ जाए। ठीक है, आज रात मिलते हैं। दोनों दोस्तों ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज की रात किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। क्या दादाजी उन्हें सही रास्ता दिखा पाएंगे? क्या नागमणि सचमुच उनके राज्य में ही छिपी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वे रात होने का इंतजार करने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद शीतल प्रकाश फैला रहा था। उसी समय राघव धीरे धीरे चलकर फिर से दादाजी के पास पहुंचा। सब लोग चुपचाप बैठे थे। बच्चों की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। राघव बोला, दादाजी, कल वाली कहानी अधूरी रह गई थी, कृपया उसे पूरा सुनाइए। बेटा, उस नागमणि में अपार शक्तियां थीं। वह जिस किसी को भी मिलती उसकी 3 सच्ची इच्छाएं पूरी कर देती। परंतु नागमणि का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं।
नागमणि का संबंध पारस पत्थर से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यदि नागमणि किसी मनुष्य की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित हो जाए और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद उसे योग्य समझे, तो वह उसे पारसमणि भी प्रदान करती है। पारस पत्थर वह दिव्य पत्थर है जो लोहे जैसी साधारण धातु को भी सोने में परिवर्तित कर देता है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक अद्भुत और चमत्कारी रत्न माना गया है। ये सुनकर बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बस बेटा, यही कथा हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिली थी, वही आज मैंने तुम्हें सुना दी। सत्य क्या है यह तो ईश्वर ही जाने, पर हमारी परंपराओं में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। तभी अरुण ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या आपको पता है कि वह नागमणि किस गांव में है? बेटा, कहा जाता है कि जब नागमणि आकाश से धरती पर आई तो वह एक नदी में गिर गई थी। अब हमारे राज्य में कितनी नदियां हैं यह मुझे नहीं पता। कौन जाने वह किस धारा में छिपी हो। शायद आज भी किसी शांत जल के नीचे वह अपनी चमक छिपाए बैठी हो। उस रात सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच कहीं किसी नदी की गहराई में वह दिव्य नागमणि आज भी छिपी हुई है? अगली सुबह आरव और अरुण गांव की चौपाल पर मिले। दोनों सोचने लगे कि कैसे पता करें कि नागमणि किस गांव में और किस नदी में है। वे लोग गांव-गांव घूमकर लोगों से पूछने लगे कि हमारे राज्य में कुल कितने गांव हैं और कितनी नदियां हैं। चलते चलते उन्हें एक पढ़े लिखे व्यक्ति मिले। दोनों ने उनसे पूछा, काका, हमारे राज्य में कितने गांव हैं और कितनी बड़ी व छोटी नदियां हैं? बेटा आरव, हमारे राज्य में कुल 35 गांव हैं। यहाँ 10 बड़ी नदियां और 2 छोटी नदियां हैं। काका, सबसे खतरनाक नदियां कौन सी है, बड़ी या छोटी? बेटा, बड़ी नदियां अधिक खतरनाक होती हैं। 10 बड़ी नदियां में से 2 नदियां बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वे घने जंगल के बीच से बहती हैं। बाकी नदियां सामान्य हैं और उनमें अधिक खतरा नहीं है। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब हमें सारी जानकारी मिल गई है। इतनी मेहनत के बाद पता तो चल गया, लेकिन वहां जाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम नागमणि ढूंढने जा रहे हैं। डरना नहीं चाहिए। नागमणि की बात है, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है? फिर दोनों उन 2 खतरनाक नदियों की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते राघव और अरुण एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। राघव ने कहा, अरुण, तुम एक रास्ता पकड़ लो और मैं दूसरा रास्ता पकड़ता हूँ। देखते हैं ये दोनों रास्ते हमें कहाँ ले जाते हैं। अगर हम कहीं भटक गए तो वापस इसी जगह आकर मिलेंगे। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। आगे रास्ते पर चलते हुए दोनों को कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी दिखाई दी। दोनों को लगा कि उन्हें वही नदी मिल गई है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। राघव को लगा कि नदी उसे मिल गई है और अरुण भी यही सोच रहा था कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लेकिन यहीं से दोनों की असली परीक्षा की शुरुआत हो गई। नदी में से एक व्यक्ति बाहर आया और राघव से बोला, बेटा, अगर इसके आगे जाना है तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना अधिक सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? राघव ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, आपकी पहेली का जवाब है तौलिया। तुम आगे जा सकते हो। अरुण, मेरी एक पहेली का जवाब दो, तभी तुम आगे जा सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास सिर और पूंछ होती है पर शरीर नहीं होता? सांप। जल्दबाजी में दिया गया उत्तर हमेशा सही नहीं होता। तुम आगे जा सकते हो। आगे चलते चलते दोनों को एक बूढ़ी दादी मिली। दादी ने कहा, राघव बेटा, मुझे पता है कि तुम नागमणि की तलाश में जा रहे हो। अगर तुम्हें नागमणि के पास जाना है तो मेरे एक पहेली का उत्तर दो। मैं बिना पंख के उड़ती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, बिना शरीर के जन्म लेती हूँ और हवा के साथ बदल जाती हूँ। मुझे पकड़ नहीं सकते पर मैं तुम्हें छू जाती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? दादी, आपकी पहेली बहुत कठिन है।
मुझे थोड़ा समय लग रहा है। माफ करना, शायद इस पहेली का जवाब है आवाज। राघव बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम आगे जा सकते हो। जब दादी ने अरुण से मदद मांगी तो उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। दादी ने शांत स्वर में कहा, सच्ची परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, दिल की भी होती है। इसके बाद चलते चलते वह दोनों गुफा के सामने पहुंच गए। लेकिन एक परीक्षा और बाकी थी। गुफा से एक उजाले से भरी जगह पर आवाज गूंजी, गुफा के अंदर आने से पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? राघव ने सोचा और बोला, आपकी पहेली का उत्तर है बादल। तुम अंदर आ सकते हो। चलो अंदर चलते हैं। ये गुफा कितनी गहरी है। एक आदमी बारिश में बिना छाता, बिना रेनकोट, पूरी तरह भीगने से बच गया। उसके कपड़े भी नहीं भीगे, सिर पर टोपी भी नहीं थी। बताओ कैसे? अरुण ने काफी सोचा, फिर उत्तर दिया, बहुत तेज भागा होगा, इसलिए नहीं भीगा। अरुण द्वारा दिया गया उत्तर पूर्णतः गलत था। सही उत्तर यह था कि वह व्यक्ति गंजा था। फिर भी गुफा ने उसे भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तुम भी अंदर आ सकते हो। चलो अंदर चलते हैं। तीनों परीक्षाएं पास कर ली। फिर दोनों ने सोचा, शायद हमारी असली मंजिल इन गुफाओं के अंदर ही छिपी है। फिर वह दोनों अपनी अपनी गुफा के अंदर चले गए। किंतु अरुण यह भूल चुका था कि उसने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की थीं। फिर भी उसे भीतर जाने की अनुमति कैसे मिल गई? इस विषय में उसने तनिक भी विचार नहीं किया। जैसे ही अरुण गुफा के अंदर पहुंचा, उसे सामने चमकती हुई नागमणि दिखाई दी। वह बहुत तेज प्रकाश फैला रही थी। नागमणि को देखकर अरुण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि यह मणि मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। लालच में आकर उसने नागमणि को छू लिया। जैसे ही उसने मणि को स्पर्श किया, वह तुरंत पत्थर की मूर्ति बन गया। मैं पत्थर बन रहा हूँ। कुछ समय बाद राघव भी गुफा के अंदर पहुंचा। उसने चमकती हुई नागमणि को देखा और उसके पास गया। तभी उसकी नजर पत्थर बने अरुण पर पड़ी। राघव घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे दिव्य नागमणि, कृपया मेरे मित्र को मुक्त कर दीजिए, उसे भूल हो गई है। तभी गुफा में एक गंभीर आवाज गूंजी, राघव, मैं तुम्हारे मित्र को क्षमा नहीं कर सकती। उसने लालच किया है और लालच का दंड अवश्य मिलता है। राघव ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, वह नादान है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, कृपया उसे एक अवसर दीजिए। तभी नागमणि ने दिव्य रूप धारण किया और राघव के सामने प्रकट हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा राघव, तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा और पवित्र है। तुम्हारी मित्रता और भलाई से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? मेरी पहली इच्छा है कि मेरे मित्र अरुण को फिर से जीवित कर दीजिए। तथास्तु। क्षण भर में अरुण फिर से जीवित हो गया। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोगों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। तथास्तु। मेरी तीसरी इच्छा यह है कि आप जहां से आई हैं, वहीं सुरक्षित लौट जाएं, ताकि कोई और लालच में आकर गलती न करे। यह सुनकर नागमणि बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, राघव, तुम सचमुच बहुत नेक और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहती हूँ। उसने राघव को एक पारस पत्थर दिया और कहा, यह पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल सकता है। इसका उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करना। राघव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अरुण ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। नागमणि ने दोनों मित्रों को आशीर्वाद दिया और प्रकाश की किरण बनकर उसी स्थान पर लौट गई जहां से वह आई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।